क्योंकि ईरान की तरफ से अब एक बड़ी चेतावनी दी गई है और ये चेतावनी ऐसे दौर में दी गई है जब मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो और ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि बदला ऐसा दर्दनाक होगा कि सह नहीं पाओगे। तो ईरान ने आखिर ये चेतावनी क्यों दी है? आपको बता दें कि इजराइल पर अब ईरान ने जो क्लस्टर बम दागे हैं, तो आखिर ईरान के पास ये हथियार कहां से आ रहे हैं? इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निपुणाल अंबायन जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, यहां पर अब ईरान ने तबाही मचा दी है इजराइल में क्लस्टर बम दागकर। सर, आखिर ईरान के पास इतने हथियार कहां से आ रहे हैं? इतनी मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है, खाड़ी देशों पर मिसाइलें दाग रहा है, वहीं यहां पर इजराइल पर भी जो लगातार हमले हैं, जो बमबारी हैं, वो होती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर ईरान के पास ये हथियार कहां से आ रहे हैं? नहीं, प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका सोनम जी। और ये बात बिल्कुल दुनिया के सामने एक आश्चर्यजनक बात यह है कि वो देश जिसके 1979 से अमेरिका से अच्छे रिलेशन नहीं है और 1995 से सेशन झेल रहा है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि करीब 20 दिन इस वॉर को चलते हो गए और वो लगातार इस वॉर में टिका हुआ है। इसका कारण ही यही है कि जो हमको फ्रंट पे दिख नहीं रहा है, और वो है आपका रशिया और चीन। रशिया चीन की मदद के बाद ही ये बम का आपका पूरा इजराइल जो है, ये वो ईरान जो है इस वॉर को लड़ पा रहा है। देखिए क्या है कि अगर ईरान गिर जाता है तो ये सीधी सीधी जो हार है ये चीन और रशिया की होगी, क्योंकि यही एक देश ऐसा है जो चीन और रशिया को इस मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में एक स्ट्रॉन्ग अपना एज देता है या स्ट्रॉन्ग एक पासवे देता है। और आप जानती होंगे, देखिए चीन ने तो 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर इन्वेस्टमेंट की बात ईरान में की हुई है और काफी इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं। तो अगर ईरान करता है तो चीन के वो सारे इन्वेस्टमेंट चले जाएंगे। ईरान अगर गिरता है तो चीन और रशिया की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन चली जाएगी। तो बहुत सारे मैटर हैं जिस कारण हम कह सकते हैं कि चीन रशिया बैकएंड में बैक से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, और ईरान इस फाइट को क्या कर रहा है, लड़ रहा है। जी सर, यहाँ पर ईरान की तरफ से साफ कहा गया है, जिस तरह से ईरान तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ अली लारिजानी की मौत हमने देखा कि देखने को मिली। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि अली लारिजानी स्ट्राइक में मारा गया है। सर, यहाँ पर अब ईरान आखिर कितना खतरनाक ये जो युद्ध है वो अब और जो खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए क्या है कि लगातार ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, जो भी उनके हाई कमांड्स हैं, उनको इजराइल लगातार उनको टारगेट कर रहा है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसकी बहुत पकड़ है ईरान के अंदर, जो इस प्रकार से वो हिट कर रहे हैं। तो ये बात ईरान के लिए बड़ी पेचीदा हो जाएगी। अगर साइड ऑफ लीडरशिप चली जाएगी तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो ईरान को इसके बदले में एक हैवी रिटेलिएशन करना होगा, नहीं तो ईरान की सेना का, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का, उन सबका मनोबल टूटेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ हैवी अटैक प्लान करेगा ईरान, ताकि इजराइल को थोड़ा सा टॉप लीडरशिप को टारगेट करने से पहले 2 बार सोचे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने जाना कि यहाँ पर भारत जो है, एक तरह से भारत को जो कूटनीतिक जीत यहाँ पर मिली है, पहले यहाँ पर शिवालिक भारत पहुँचा, फिर उसके बाद नंदा देवी पहुँचा, और अब यहाँ पर जगलाड़की भी भारत पहुँच चुका है। और जिसके बाद भारत को इसके लिए भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है वो अब और कितना ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।